जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुकुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सजन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नहर चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते सन जाग बलिक पुनि पावा, तीनहा पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्त समशीला, संवद रसी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उससे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाहि समुझाई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुख रखेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब, अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्त ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़ कली, मल ग्रसित विमूढ़।
श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था।